मेरे बारे में क्या कहा? मैंने बताया कि तुम डॉक्टर के पास गई हो और ये कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। जो मुझे समझ आया वो मैंने कह दिया। इंसिया, यहाँ बहुत मुश्किल हो रही है। मुझे तो इस बात का डर है कि अगर नाज ने तुम्हारा दोबारा पूछ लिया कि तुम कहाँ हो तो हम फंस जाएंगे। इंसिया! इंसिया कहाँ है? मैंने कहा इंसिया कहाँ है? आपको बताया तो था मैंने। सुबह से तुम झूठ बोल रही हो। मेरे साथ खेल खेलना बंद कर दो। अपने छोटे से दिमाग से मुझे बेवकूफ बना लोगी, ऐसा लगता है ना तुम्हें, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सच बताओ कहाँ है? उसने छुट्टी ली है। अगर उसे आपका पता होता तो वो कभी छुट्टी लेकर नहीं जाती। उसकी तबीयत बहुत खराब थी। मैंने उसे आपको बताने के लिए काफी कॉल्स की, लेकिन उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा है। अभी तुम उसी से बात कर रही थी ना? दोबारा कॉल करो, कॉल करो उसे। मीने, स्पीकर ऑन। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। यहाँ तूफान आया हुआ है। नाज साहिबा ने अपना रिश्ता खत्म कर दिया है। आखिरी दफा होगा, लेकिन वक्त कम है मेरे पास। बाबा, ये सब हमारी गलती नहीं है। आप जानते हैं कि इस कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को मुतासिर कर दिया है। जानते हैं ना कितना बड़ा बहरान। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस कंपनी को खड़ा करने के लिए और तुम लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया। शर्म आनी चाहिए। समझ नहीं आ रहा कि तुम लोगों को ऐसा करके हासिल क्या हो रहा है। क्यों लड़े हो इस तरह से तुम लोग? तुम लोगों ने मेरा गैस स्टेशन तो बर्बाद कर ही दिया और अब अपनी उम्मीदें मेरी नवासी से लगा रहे हो। बेवकूफ, ढंग से काम क्यों नहीं करते? मैंने जो गैस स्टेशन तुम लोगों के हवाले किए थे वो तुम लोगों ने 5 सालों में बर्बाद कर दिए। बाबा, बाबा मत कहो मुझे। बाबा, किस किस्म के इंसान हो तुम? नाज को लेकर किस तरह की सौदेबाजी कर रहे हो तुम लोग? नाज को लेकर सौदेबाजी नहीं कर रहे हम बाबा। हम तो बस चाहते तुम हैं। अब भी इस बात की वजाहत कर रही हो कि माहिर को बेनिश एक माँ की तरह देख रही है। कम से कम एक माँ बनने की कोशिश तो कर रही है वो, और तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। लेकिन नहीं, ये मेरी ही गलती है। जिया की तरह बच्चों को नहीं पाल सका मैं। आप हमें तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मैंने तो अब तक अपना मुंह भी नहीं खोला। निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ। बाबा, बाबा बाबा कुछ नहीं, जाओ यहां से। अरे आतिफ साहब, आप अपने आप को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अगर कोई परेशानी है तो क्यों ना हम स्वादी वाले घर पर चलते हैं। कैसी बातें कर रही हो? कहीं नहीं जाना। माफी चाहती हूँ। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि आप इस सिचुएशन से कहीं परेशान ना हो जाएं। प्लीज आप उन्हें फैसला करने दीजिए, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे फोर्स करते हैं। मैं थक चुकी हूँ, वाकई में थक चुकी हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी थक गई हूँ फौजिया। हम तो चाहते हैं कि वो जो करना चाहे करे, मगर ये फ़खरुन्निसा चुड़ैल सब कुछ बर्बाद कर देती है। और मैं उसे ये कहने का मौका नहीं दूंगी कि वो बताती फिरे कि मैंने सब ठीक किया है। मेरे आते ही साथ तुम दोनों खामोश क्यों हो जाते हो? फौजिया, ऐसा हमेशा ही होता है। तुम्हारे बाबा गुस्से में थे इसलिए मैं तुम्हें वेलकम नहीं कर सकी। माजरत चाहती हूँ। उन्हीं के साथ थी मैं। फिर से खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और सब खैरियत है ना फौजिया? सुना था बीच में काफी गड़बड़ हो गई थी। हाँ, टाइम टू स्ट्रेच एंड एक्सरसाइज। इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? तो और क्या करूं मैं?
अब सुकून मिल गया? हर चीज तो बता दी बाबा को। क्या हो गया है? क्या तुम लोग इसी तरह से लड़ते रहोगे? हमें इसका कोई हल तलाश करना होगा। हल तो बाद में तलाश करेंगे, पहले ये बताओ तुमने अपनी बेटी से बात की? कम से कम उसे मना तो सकते हो ना कि माहिर को कॉल करके ये मसला हल कर ले। बाप होने का कोई फर्ज तो निभाओ। मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ नाज? पार्टी में जा रही हूँ। क्या कातिल बनाना चाहती हो मुझे? आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ। मुझे सुकून चाहिए और इसीलिए मैं बाहर जा रही हूँ। तुम चाहती क्या हो? हाँ, गुस्सा दिलाने की कसम खाई है। असल में तो आप क्या चाहती हैं? आप मुआहदे पे दस्तखत चाहती थी और मैंने नहीं किए, और अलग भी आपकी वजह से। तो ये मेरी वजह से है। कमरे में जाओ नाज। नहीं जाऊंगी मैं। मुझे मजबूर मत करो प्लीज। तो आप क्या करेंगी? दोबारा मारेंगी क्या? हाँ, क्या करेंगी आप? हाँ, दोबारा थप्पड़ मारेंगी मुझे? तो मारे ना। अगर ये भी कम लगता है आपको तो जान से मार डालें। देखो, हम सब इस वक्त बहुत परेशान हैं। क्या तुम प्लीज मेरी खातिर वापस अपने कमरे में जा सकती हो? क्या हो गया आप लोगों को? पुरसुकून हो जाए। हाँ, तुम सब जानते हो हम सब ऐसी दलदल में फंस गए कि हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। चलो मेरी जान, अपने कमरे में जाओ और जाकर आराम करो। पछताएंगी, देख लीजिएगा। सब के सब पछताएंगे, मगर ज्यादा आप। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे अब? जरूरत हमें है तो कदम भी हम बढ़ाएंगे। उनसे बात करेंगे इस बारे में और कोई हल निकालेंगे। अच्छा ठीक है, जो करना पड़ा हम करेंगे, लेकिन बाबा से क्या कहेंगे? हाँ, उन्हें कैसे कायल करेंगे? देखो, हम लोग कभी भी बाबा को जिया साहब के पास जाने के लिए कायल नहीं कर सकते। क्या इससे बेहतर आइडिया है तुम्हारे पास? फौजिया को कॉल करो, उससे कहो कि अपनी बहन से कहे कि रात का खाना हमारे साथ आकर खाए। इस बहाने हमारी बात भी हो जाएगी। अब कोई रास्ता नहीं है, समझी? अब अगर वो मार भी देना मुझे तो अभी नहीं जाऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जाकर उसके पैरों में गिर जाऊं? देखो, हमारे दरवाजे खुले हैं, उससे जो भी बात करनी है यहाँ कर करे। वो आपकी बेटी का घर है, समझ रहे हैं आप? मेरी बात का बुरा मत माने, मगर इसमें गलती आपसे भी हुई है। मेरी क्या गलती है? इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या गलत किया है? उनके साथ रहते रहते तुम भी उन्हीं की तरह सोचने लगी हो। बस कर दो खुदा के लिए, बहुत हो गया। बाबा, अगर आपको वाकई ऐसा लगता है तो वो फरी क्या कहती फिर रही है? मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि सारी अफवाहों के पीछे है वो। अगर इस घर में कोई परेशानी होगी तो क्या उसकी खबर मुझे नहीं होनी चाहिए? मानती हूँ काफी मसाइल हाथ से निकल चुके हैं, लेकिन बारी के पास बहुत सारे प्लान्स हैं बिजनेस के। जल्द मुल्क से बाहर चला जाएगा वो। इस बारे में पहले ही बता चुकी हूँ आपको। बेटा, वो मेरा मतलब है तुम्हारे बारी से भी मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर वो यही चाहता है कि ये मामला आसानी से हल हो जाए, मैं दस्तखत कर देता हूँ, वो चला जाए। देखो, उसके पास जो कुछ है वो उसे मेरी वजह से मिला है, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। तो मुझे कायल करने की कोशिश मत करो। उसे इस कॉन्ट्रैक्ट पर लाजमी साइन करना है, वरना मैं उन दोनों की शादी नहीं होने दूंगा, बस। और मैं उस आदमी के पास हरगिज नहीं जाऊंगा, समझ गई तुम? ठीक है बाबा। मुझे और क्या करना होगा? क्या कंधों पर बिठा लूं उसको? शायद तुम लोग समझ नहीं पा रहे। मैं सूखी रोटी खा लूंगा, मगर उस जिया के सामने कभी नहीं झुकूंगा। जो तुम लोगों ने किया है वो तुम लोग जानो। बाबा, अब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर हम यूं ही चुपचाप रहे तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तो जिया के पास जाना ही पड़ेगा, मतलब कोई रास्ता नहीं। ठीक है, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। एक रेस्टोरेंट है ना जहां हम सब मिलकर जाते थे, वहां कॉल करती हूँ और आज रात के डिनर के लिए रिजर्वेशन करा देती हूँ, ठीक है? देखा जाए तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, और इस तरह किसी को किसी के पास जाना भी नहीं पड़ेगा। वैसे भी आपको उस होटल का खाना बहुत पसंद है, तो फिर क्या ख्याल है आपका? बाबा,
नाज का सोचें। आ जाओ। ओ माहिर, कितना अच्छा सरप्राइज। अरे खुश आमदीद। कैसे हो भाई? मैं ठीक, आपको भी खुश आमदीद। कोई नई खबर? कुछ नहीं, बिल्कुल पहले जैसा ही है। क्या लंदन में ही रहने का इरादा है? नो, मैं आ गया हूँ वापस। काफी अरसे बाद तुम्हें देख रहा हूँ यहाँ पर। सही कह रहे हो, वक्त का पता नहीं चला। सॉरी तुम्हें कॉल नहीं की मैंने। कोई सुकून वाली जगह हो तो वहां बिठा दो हमें। ये तुम्हारा अपना रेस्टोरेंट है, जहाँ चाहो बैठ सकते हो। मुझे ये बहुत पसंद आया। बहुत शुक्रिया माहिर। हम क्या इससे तस्वीर खींच सकते हैं? ठीक है, लाओ मैं खींच देता हूँ। अब मेरा मतलब है हम दोनों के साथ में। ओके। इसमें आंखें बंद हो गई हैं मेरी, और अच्छी भी नहीं है। इंसिया, तुम पीछे क्या कर रही हो? हट जाओ यहाँ से। तुम भी आ जाओ हमारे साथ। वो क्या करेगी यहाँ, और तुम क्यों बुला रहे हो उसे? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो तुम्हारी दोस्त नहीं है क्या? मेरी दोस्त नहीं है वो, पैसों के लिए काम करती है। कहा था ना, ऐसा दोबारा मत कहना, बहुत बुरी बात है। ठीक है माहिर, इंसिया आ जाओ। आ जाओ इंसिया। मैं तस्वीर खींच दूं अगर आप चाहें। ठीक है। चले सामने खड़े हो जाएं। जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ तो तैयार हैं आप लोग? मुस्कुराओ तो थोड़ा सा। ठीक है, मैं खींच रहा हूं। ये लो बेटा। माहिर, मैं तुम्हें मार डालूंगी। यहाँ आओ जरा। आप क्या लेना पसंद करेंगी? सोडा होगा लेमन के साथ। मेरे लिए आप जानते ही हैं। बस वो तैयार हो रहा है। थैंक यू। उसके बाद फिर कुछ खाने का ऑर्डर करेंगे। कुछ भी चाहिए हो मुझे बुला लेना। थैंक यू, थैंक यू। मैं नॉर्मली लड़कियों को 5 मिनट में क्रैक कर लेता हूँ। तुम्हारा केस डिफरेंट है। हर बार जब भी तुम्हें मिलता हूँ तुम्हारी अलग ही शख्सियत होती है। अंदर ही अंदर बहुत फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम खुद को जानने का मौका नहीं दे रही हो मुझे। क्या मैं सही समझ रहा हूँ या मैं कुछ और समझ रहा हूँ तुम्हें लेके? नहीं तो मुझे लगता है तुम अच्छी तरह समझ गए हो मुझे। तुम्हें लगा तुम्हारी मिस्ट्रेस बन जाऊंगी मैं। अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, तुम गलत समझ रही हो मुझे। नहीं, कुछ गलत नहीं समझी हूँ मैं। छोड़ो, इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती हूँ। क्यों? बात करो भाई, मेरे बारे में गलत महफूज़ कायम नहीं कर सकती हो तुम। क्या सुना नहीं? तुम्हें बात नहीं समझ आती है क्या? इस बात को तूल देने का कोई फायदा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं निकलने वाला इस बात से। ओके, बात नहीं कर रहा इस पे। तो फिर क्या करो? कोई टॉपिक तुम्हें चूज कर लो। इधर उधर का, रोड्स, टनल्स, दीवारों पर बहुत सारे पोस्टर्स हैं। क्या तुम उनके बारे में बात करोगी या कुछ और कहोगी? जानना है तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा बचपन कैसा था। एंजॉय कीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे बहुत पसंद आया, अच्छे हैं ये। मुंह खोले। ओ, नहीं आया पसंद तुम्हें? बहुत अच्छे हैं, पसंद आए। बहुत टेस्टी होते हैं।
ये खाकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई मेरी। हाँ बताओ मसलन। छोड़ो जाने दो। छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, क्यों करती हो ऐसा? मुझे इल्म हो गया है कि तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें जानूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। आई बात समझ में? बहुत इंटरेस्ट ले रहा हूँ मैं। खुद को छुपाओ नहीं। खुद को देखो जरा, अब समझ आया कि क्यों इस तरह ट्रीट करते हो मुझे। क्या? क्यूरोसिटी, पुरस्कार जो लगती हूँ तुम्हें, इसीलिए इंटरेस्ट ले रहे हो ना मुझ में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि और अपनी तरफ माइल करने की प्लानिंग कर रहे हो? हरगिज़ नहीं। अपनी जिंदगी में कभी हिसाब किताब से काम नहीं किया मैंने, और ना कभी कोई प्लानिंग की, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती हूँ। कर नहीं सकी, मगर जरूर करना चाहूंगी। अगर मैंने अपने दिल की ना सुनकर अकल से काम लिया होता तो यहाँ ना बैठी होती। हमारी सोच कितनी मिलती है। हरगिज़ नहीं। इंगेज्ड हो तुम। हाँ ठीक है, मगर कोई अगर मगर नहीं। अब कुछ नहीं होने वाला माहिर। ये बहुत गलत है, बहुत ज्यादती की बात है। मैं ऐसा नहीं कर सकती हरगिज़। कोई रास्ता निकाल लेंगे दोनों मिलकर। कोई रास्ता नहीं निकाल पाएंगे हम दोनों, हरगिज़ नहीं। यही सच है। आज आखिरी दफा मिल रहे हैं हम लोग, यही तय हुआ है। हम उनसे बात करने जा तो रहे हैं, लेकिन ये माहिर और नाज कहाँ रह गए? तुम लोग बिला वजह ले जा रहे हो मुझे उस आदमी के पास। देख लेना, वो पुरानी बातें निकालकर झगड़ा शुरू कर देगा। बाबा, हमने एक जगह डिसाइड की है। आपको चाहिए कि सब्र का मुजाहिरा करें और पुरसुकून रहें। और हम कितना सोच समझकर हर काम कर सकते हैं। हाँ बीनेश, तुम्हारे लिए सब्र का मुजाहिरा ये होगा कि तुम खामोशी से बैठ जाओ निसा। अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, हम खामोश रहने का खेल खेलते हैं। हाँ, उस वक्त तक जब तक हम लोग सब साथ हैं। इस तरह टेंशन तो नहीं होगी कम से कम। क्या यूं ही बैठकर तकते रहोगे मुझे? ज़हन नशी कर रहा हूं मैं तुम्हें। तुम्हारा बात करना, तुम्हारे हाथ, तुम्हारी आंखें, आखिरी दफा ये फिर पता नहीं मिल पाएंगे या नहीं। अरे वाह, शायद मैंने अपनी जिंदगी में मछलियां साफ ज्यादा की होंगी, खाई कम है। घर में सबके लिए कांटे मैं ही निकालती हूँ। क्या? Do you have kids? क्या कह रहे हो तुम? मुझे नहीं पता ना, जब मुझे बताया नहीं किसी ने अपने बारे में तो मैं कुछ भी सोचूंगा। मुस्कुराहट तो उफ। आज तुम्हारा मैंने एक और रुख देखा, तुम यकीन नहीं करोगी। मैंने खुद से कहा ये लड़की बिल्कुल डिफरेंट है। ये रुख अपना यकीनन ये लड़की किसी को भी नहीं दिखाती। यू आर गुड। अगर तुम अपने आप को नहीं रोको तो तुम मेरे सामने खुलकर आ जाओगे। मसला क्या है तुम्हारा? चाहो तो शेयर कर सकती हो, हम कोई हल निकाल लेंगे इसका दोनों मिलके। कहो तो फिश से कांटे निकाल के दूं मैं तुम्हें। क्यों नहीं? आ जाओ। ना साहब, आपको बताने के लिए आई हूँ कि वो सब चले गए। इनसे आ गई? अभी तक नहीं आई। आखिर इंसिया कहाँ चली गई? उसने बताया था कि उसे देर हो जाएगी। तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो ना? जिसे देखो झूठ बोलता जा रहे, बेवकूफ समझ रखा है मुझे। ना साहिबा, निकलो यहाँ से। अगर आप कुछ ढूंढ रही हैं तो मैं मदद कर देती हूँ। जाने का कहा है मैंने। क्या बहरी हो? सुनाई नहीं दे रहा?
मरोगी, मेरे हाथों से मरोगी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आ जाएं। पहले आप आइए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आज स्ट्रेस की वजह से पूरी रात नींद नहीं आएगी मुझे। बस अच्छे से हमारी ये दिन गुजर जाए, फिर मैं कुर्बानी करूंगा। हाँ। कैसी हो फौजिया? ठीक हूँ आपा, आप बताएं कैसी है? गुड इवनिंग। ठीक हूँ फरी, और तुम बताओ? क्या हो रहा है फौजिया? जब इंसिया इसके साथ नहीं होती तो ये अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाती। तुम सही कह रही हो मिने। इंसिया पर अल्लाह की मेहरबानी थी कि वो आज यहाँ मौजूद नहीं है। अल्लाह ना करे अगर वो यहाँ होती तो ये उसे मार देती, लेकिन वो इसे संभाल लेती। इंसिया के ना होने पर ही इसकी ऐसी हालत है। उसके बगैर ये अपने हवास खो बैठती है। ऐसा लगता है इंसिया इसकी असिस्टेंट नहीं बल्कि इसका बॉयफ्रेंड है। ये तो बेचारी इंसिया की हिम्मत है कि इसे कैसे बर्दाश्त करती है। कहाँ चली गई तुम इंसिया? ओह खुदा, इसे तो देखो, ये सारे कपड़े काट रही है उसके। वो इसी की मुस्तहिक है। इतना वक्त हो गया है लेकिन अभी तक वो नहीं आई। इंसिया का गुस्सा उसके कपड़ों और उसकी चीजों पर निकाल रही है। इंसिया, जब तक इंसिया नहीं आती ये सब चलता रहेगा। आप जाकर आराम करें। ठीक है, कहाँ हो तुम इंसिया? जब वो आ जाए तो मुझे बता देना। जान से मार डालूंगी तुम्हें। नर्स तो वाकई पागल हो गई है। कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ऐसा? मुझे तो इनकी समझ नहीं आती। पता नहीं ये इंसिया की आंटी है या उसकी दुश्मन। चलो हम यहाँ से चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो इसका गुस्सा हम पर उतर जाए। जिया, आप स्टार्टर में क्या लेंगे? ऐसा करते हैं, ये मंगवा लेते हैं। हाँ जरूर। ये ठीक रहेगा। क्या तुम ये खाना पसंद करोगे? हाँ, यही ऑर्डर ये कर लो ठीक मेरे है। लिए भी। मछली मंगवा रहे हो तुम लोग? हाँ, साथ में कुछ और भी। ठीक है। अब क्या आपको ये चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि हमारी टेबल पे मीठा सूट करेगा? मुझे याद है माहिर को बचपन में ये मीठा बहुत पसंद था, बस इसीलिए देख रही थी। माहिर के बचपन की जो हरकतें थी वो अब तक हमें परेशान करती हैं। बस इस टेबल को एक चिंगारी की जरूरत है। खामोश रहो। कुछ खाया नहीं तुमने? खा लिया। कल हमारी सबसे अच्छी थी। आखिरी मुलाकात का कह के सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। वॉशरूम से आती हूँ मैं। चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, शुक्रिया तुम्हारा। मेरा ख्याल है हमारा ऑर्डर आने में अभी देर लगेगी। अगर आप लोग चाहें तो हम कोई जूस वगैरह मंगवा लें। हाँ, टेबल क्लियर कर दो। माहिर, जिया साहब भी फैमिली के साथ आए हैं। जिया साहब यहाँ पर आए हुए हैं? आतिफ साहब और इनकी फैमिली भी साथ है। उन्हें बताया तो नहीं कि यहाँ पर हूँ मैं? नहीं, मैं अभी तक उनके पास नहीं गया। मैंने सोचा पहले तुमसे पूछ लूं। ठीक है, मैं नहीं हूँ यहाँ पर। और ये मोहतरमा? नहीं, वो नहीं जानते उसको। निकलना होगा यहाँ से मुझे अभी। लेकिन अगर आप सामने से जाएंगे तो वो तुम दोनों को देख लेंगे, तो आप क्या करें?
कोशिश करता हूँ मैं। तुम्हें याद है ना कि अक्सर हम यहाँ आते रहते थे? हाँ, माहिर और नाज ऐसे ही भागते रहते थे यहाँ पर। सही कहा ना? हाँ। वक्त कितनी तेजी से गुजर गया। बिल्कुल। हम यहाँ माजी की यादें ताजा करने नहीं आए। हम यहाँ अपने गुजरे वक्त की याद ताजा करने आए हैं। आप दोनों माजी में कितने अच्छे दोस्त थे ना बाबा? याद है ना आपको? इसलिए बेहतर है कि हम अपने खानदान की गलतफहमियों को दूर कर दें। तुम ठीक कह रहे हो बारी। ऐसा कोई मसला नहीं जो बातचीत से हल ना किया जा सके। काश हमने बच्चों पर दबाव ना डाला होता। कोई दबाव नहीं डाल रहे बच्चों पर। फिलिस साहिबा, मैंने आपको दिन में ही इस बारे में आगाह कर दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि इस बारे में अब कोई मसला होना चाहिए। तुम अभी तक बात कर रही हो? फिलिस, हम लोग यहाँ जलील होने नहीं आए। अगर आप लोगों को यही बात करनी है तो घर जाकर करें। जब मैनर्स का नहीं पता तो बात नहीं करनी चाहिए। कैसे मैनर्स? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या तुमने कभी रस्म रिवाज के बारे में सोचा है? मतलब नवासे के हवाले से तुमने अब तक क्या किया? लड़की वाले होते हुए भी हमने अच्छा इंतजाम किया, अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। अब इससे ज्यादा और क्या करें? अगर इंसान किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार है तो वो इसी तरह की बातें करता है। तो मतलब तुम्हें लगता है कि मैं कॉम्प्लेक्स का शिकार हूँ? क्या यही कहना चाहते हो तुम? बाबा। आतिफ साहब, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? जिया का मतलब आपको गुस्सा दिलाना नहीं था। क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि वो किस तरह बात कर रहा है मुझसे? तुम्हारी नवासी ने जो हरकत की है, क्या तुमने उससे उसके बारे में पूछा? उसने हमसे बदतमीजी की और चली गई, लेकिन फिर भी हमने उससे एक लफ्ज तक नहीं कहा। ठीक कहा तुमने, सबको अपने बच्चे अजीज होते हैं, लेकिन पहले खुद को तो देखो। हम कितने सालों से तुम्हारे नवासे के साथ शहजादों जैसा सलूक कर रहे हैं। अगर वो कल को नाज को कहीं छोड़कर भाग गया तो इसकी गारंटी है तुम्हारे पास? बाबा, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, फिर से शुरू हो गए। बाबा। जिया साहब प्लीज, ये आप क्या बात कर रहे हैं? बाबा, ये मुनासिब नहीं। यकीनन तुम ये मुआहदा इसलिए कर रहे हो कि तुम अपने नवासे को अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, अगर इसी तरह की बात है तो तुम इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हो? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो हम वो भी दे सकते हैं। बाबा। जिया साहब, क्या ऐसी बात करना दुरुस्त होगी? मुझे किसी बात का कोई डर नहीं और मुझे पैसों की भी कोई जरूरत नहीं। बस ठीक है बाबा। बाबा, पुरसुकून हो जाइए। कोई और रास्ता नहीं है? पुरसुकून हो जाए, गुस्सा ना करें। बाबा को बाहर लेकर जाओ। बाबा, हम थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं ताकि आप अच्छा महसूस कर सकें। ताज़ा हवा अच्छी रहेगी आपके लिए। हाँ, खाना भी आ गया। अगर आप चाहें तो खाने के बाद भी जा सकते हैं। तो क्या हम सर्व करना शुरू करें? बिल्कुल। आप रेस्ट रूम से होकर आती हूँ मैं। अच्छा ठीक है। ये खाकर देखें, आपको पसंद आएगा। हेलो जी, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। जी जी। ये क्या कर रहे हो तुम पीछे क्यों आए हो? ऐसे ही है। तुम्हारी सांसें यहाँ तक खींच लाई मुझे। ये किस तरह की बातें कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। मुझे नीचे घुटन हो रही थी, क्या तुमने नहीं देखा? बहुत बोर हो रहा था उन सब की बातें सुन सुन के। मैं बहुत थक गई हूँ, पता नहीं इतनी देर क्यों लगा रहे हैं ये। देखो, मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा था। क्यों मिलना चाहते हो तुम मुझसे? मैं तुम्हें 1-2 दिन में कॉल करूंगा, ठीक है? हाँ? मेरी अगर किसी को पता चल गया तो मसला हो जाएगा। अरे कोई नहीं आएगा, परेशान मत अच्छा हो। अच्छा ठीक है, जाओ अब यहाँ से। अच्छा, तो जाने से पहले ये क्या कर रहे हो? जाओ अब यहाँ से। हमने हमेशा माहिर को कसूरवार समझा, लेकिन तुम भी कोई कम नहीं हो। मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं मजीद तुम्हारी ये हरकतें बर्दाश्त करूं। ये शादी जरूर होगी। हाँ, सब ठीक है। किसी को कुछ पता नहीं चला, बेफिक्र हो जाओ। ये सब अचानक क्या हो रहा है माहिर? हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सरप्राइज। कैसा सरप्राइज? डेजर्ट के लिए बीच पे चलने का सोच रहा हूँ। हाँ, चले। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं।
सब खामोश बैठे हैं, कोई बात क्यों नहीं कर रहा? हम तो यहाँ बात करने के मकसद से आए थे ना। फखरुन्निसा ठीक कह रही है, तो फिर ये खामोशी क्यों? मेरा मतलब हमने हर मसले को हल किया है और इंशाल्लाह ये मसला भी हल कर लेंगे। मकसद सिर्फ बच्चों की खुशी है। ठीक कहा ना बाबा? क्या ये सही नहीं है जिया बाबा? माहिर और नाज अब मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन आप सबको क्या हो गया? आप लोग हर बात का बतंगड़ बना देते हैं। ये सब रद्द अमल की बात है फखरुन्निसा साहिबा। नाज आज जैसी भी है उसकी वजह माहिर है। हमें इस मसले को सबके सामने रखना होगा ताकि हम सब मिलकर इस मसले को सुलझा सकें। क्या माहिर ने अपना वादा पूरा नहीं किया? तो फिर तुम्हें किस बात का डर है जिया? क्या बच्चों की शादी से पहले उनकी तलाक के बारे में सोच रहे हैं? अगर तुम्हें अपने नवासे पर कोई शक है तो यहां बात कर सकते हो। देखो, मैं आखिर तक माहिर के साथ हूं। माहिर बदतमीज है, थोड़ा गुस्से वाला है, पर जबान का पक्का है। अगर यहां कोई भी मसला पेश आ जाता है तो मैं उस पर नाज को नहीं, माहिर को पकड़ूंगा। और मैं भी आखिर तक नाज के साथ हूं। तो ठीक है, फिर कोई मसला ही नहीं है। मसला बच्चों का नहीं है, असल में मसला वो मुआयदा है जो बनाया गया है। जिया मुझे समझ चुका है, मतलब जो भी मैं चाहता हूं। बाबा फिलिस, एक मिनट। मुझे लगता है हमें इन बातों को छोड़ के अपना डिनर जारी रखना चाहिए। ये बातें खाने के बाद भी हो सकती हैं। वो बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए, उन्हें अपने फैसले लेने दें आप लोग। अब इस मामले को आतिफ के साथ हल करना है, उसके लिए मैं तैयार हूं। क्या मतलब हुआ इसका? क्या है ये सब? मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या बाबा ने मुआयदा कबूल कर लिया? अगर तुम मदाखलत करते तो मैं हैरान होती। देखो तो जरा कौन आया है। ऐसा लगता है जैसे कोई परी आसमान से उतर आई। जो भी तुम्हें देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। बताओ क्या चल रहा है? ये तो तुम बताओ नाज, तुम्हारा मंगेतर कहाँ है? जहन्नुम चला गया। ये तो अच्छा है, आ जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कहाँ से लाए तुम अपने साथ? कुछ मुश्किल नहीं है मेरे लिए। ठीक है, मगर जिस वक्त वहां से निकले तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं। जो चाहूँ मैं कर लेता हूँ। इसका टेस्ट बचपन में ले जा सकता है। अरे भाई, उसी मैनेजर ने सब किया है। मेरी कोशिश थी कि कुछ रोमांटिक हो जाए। रोमांटिक तो है, बहुत अच्छा है। शुरू करो फिर। हाँ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो जैसे तुमने कभी देखा ही नहीं? अब तुम उसकी तरफ नहीं देखना। मैंने नहीं देखा उसकी तरफ। अगर इसने तुम्हें खाने के लिए दिया और तुमने खाया तो तुम्हें जान से मार दूंगी। बहुत मजे का है। कैसा है?
अच्छा लगा तुम्हें? सही कहा था तुमने, ये आपको आपके बचपन में ले जाता है। जब दिल चाहे ट्राई कर सकते हैं हम फिर से। ये आखिरी मुलाकात है, यही डिसाइड हुआ है ना? यानी मुझे भूलने नहीं दोगी? वो नहीं देख रहा, नहीं देख रहा, बेवकूफ। मुझे इग्नोर कर रहा है। अगर नाराज हूं उससे तो उससे मेरे पीछे आना चाहिए था ना। नाज, अपनी हालत देखो जरा, छोड़ दो इसे। इतनी रात गए तुम ये काम कर रहे हो? फिलिस मेरी जान, देखो ये काम मैं रात को ही करता हूं। तुम्हें अब इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। यहां आओ। ये सब बातें छोड़ो। ये जो तुम्हारे बाबा ने जिया साहब के साथ बात की है, तुम्हें क्या लगता है इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा? हाँ, नाज इसरार करेगी, माहिर और अपने दरमियान मसला हल कर लेगी। लेकिन ये सब होगा कैसे? जब तक नाज से बात नहीं कर लेती बेहतर महसूस नहीं करूंगी। फिलिस रहने दो, सोने दो उसे, अभी कल बात कर लेना उससे। बच्ची पे अब इतना दबाव डालना अच्छी बात नहीं। और जिस हाल में मैं हूं उसका क्या? फिलिस बैठो यहां, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। माहिर की हरकतें मुझे बचपन से ही ठीक नहीं लगती। बीनिश देखो जरा, उसके लिए अच्छी माँ बन गई वो। आई कांट बिलीव। फिलिस मेरी जान, अपने जहन पर इतना जोर मत डालो। बेहतर होगा तुम अभी आराम से सो जाओ, थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। आओ लेट जाओ, खुद को मत थकाओ और सुकून से सो जाओ। चलो मेरी जान, इंशाल्लाह कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। बहुत नींद आ रही है मुझे। सच में इस क्रीम की खुशबू तो बहुत ही जबरदस्त है। अब सुकून की नींद आएगी मुझे। माहिर कहाँ हो तुम? मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे? मेरे मैसेज का जवाब दो। काश इस रात की खुशबू हमेशा के लिए कैद कर सकती। आसान है ये तो। ऐसा करो, मेरा परफ्यूम ले जाओ, याद आए तो सूंघ लेना। क्या मुस्कुराती हो? जानती हो जब तुम अफसरदा होती हो तो कैसी दिखती हो? कैसी? जैसे कोई छोटा बच्चा गुड बाय कह रहा हो। तुम्हें देखकर लग रहा है कि आखिरी मुलाकात है हमारी। यॉट पर कितना अच्छा लगता है ना। पहले कभी नहीं बैठी हो यहाँ? बैठी हूं, मगर इस तरह से नहीं, यानी इस कदर सुकून के साथ, एक ऐसे मर्द के साथ जो मुझे शहजादी की तरह ट्रीट करता है। तो तुम किसी और के साथ बैठी थी? कौन था वो आदमी?
अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मजाक था, मजाक कर रही हूँ तुमसे। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा, कभी भी नहीं। मजाक करने लगी हो? हाँ, तो तुम पर भी असर हो गया। ऐसे ही है। बताओ फिर किसके साथ थी? एक करीबी दोस्त के साथ। उसका नाम? ये क्यों पूछ रहे हो? नाम बताया तो पहचान जाओगे। सही कह रही हो, बहुत ही बुरा था ये मजाक। कभी किसी और के साथ तो मैं सोच भी नहीं सकता। ठीक है, हकीकत है। हम क्या दोबारा मिल पाएंगे? मुश्किल सवाल तो नहीं कर लिया? ऐसा नहीं होगा। तुमसे आखिरी मुलाकात है, वादा किया है, वफा करना पड़ेगा। हमें बहुत देर हो चुकी है, वापस चलें क्या? अरे रात की बात हुई थी ना, रात तो भी खत्म नहीं हुई। रात बाकी है, अभी मुलाकात बाकी है। क्या मतलब, पूरी रात यहाँ? प्लीज, साथ में सनराइज देखेंगे दोनों। मान जाओ प्लीज। ठीक है, आपका शुक्रिया। डील डन। थैंक्स। तुम कुछ बताना चाहते थे ना मुझे माहिर, तो चलो उस बारे में बात करते हैं। तुम्हें सुन रही हूँ। आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। ओह माहिर, ओह, क्या इतनी रोशनी काफी नहीं थी? ज्यादा रोशनी की आदत है। क्या जरीफा सो गई? तुम्हें क्या लगता है? गुस्से की वजह से तुम्हारे बाबा के पेट में दर्द हो रहा है। वो माहिर की वजह से गुस्सा है, क्योंकि वो बिना बताए चला गया। क्या उसकी कोई खबर है? उनके लिए लेमन टी बनाओ ताकि वो बेहतर महसूस कर सकें। लेकिन उन्होंने अदरक मंगवाई है। तुम वो करो जो मैंने तुम्हें बताया है। वैसे भी अदरक नहीं है और इतने में वो सो भी जाएंगे। वैसे तुम्हें कॉफी नहीं पीनी चाहिए, तुम्हारे लिए भी वही बना देती हूँ। तुम्हें भी बहुत परेशानी है, तुम उनकी वजह से खुद को इतना हल्कान क्यों कर रही हो? समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम्हें समझने की नहीं, खामोश रहने की जरूरत है, इसलिए चुप रहा करो। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। बाबा को परेशान मत किया करो, उनके कान भरना बंद करो। मैं कुछ गलत नहीं कर रही, तुम जानती हो ये। अब तुम खुद ही गौर करो, अगर मौदा उनके लिए अहम ना होता तो क्या आज रात वो खाने पर आते? इस सब के बाद भी तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, लेकिन तुम हो के मुझे समझती ही नहीं। मेरी बात कान खोल के सुनो। अगर खुदा न खास्ता मेरे बाबा को कुछ हुआ तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और ये मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ मेरी जान। मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो जान? पागल। अब मैं कहाँ से लाऊं अदरक?